आपको चलिए बताते हैं कि हो क्या रहा है। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, खुलासा हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो दस्तावेज मिल गए जिससे समझ में आ रहा है कि ट्रूडो दरअसल खालिस्तानी आतंकियों से पैसे खा रहे हैं। जी हाँ, ट्रूडो सरकार को खालिस्तानी आतंकियों ने फंडिंग की है। दस्तावेज मिल गए रिपब्लिक भारत के पास, पैसों से मदद करने वाले दस्तावेज है। कई दस्तावेज हमारे पास हैं। साल 2014 से 2021 के बीच चंदे के नाम पर यह पैसा भेजा गया है। हरदीप सिंह निज्जर, वही निज्जर जिसके लिए रो रहे हैं ट्रूडो, हरदीप सिंह निज्जर और मोहम्मद धालीवाल ने एनडीपी को फंडिंग की थी। और एनडीपी क्या है? सहयोगी पार्टी है ट्रूडो की, आप समझ लीजिए। मलकीत और दुलाई ने भी जगमीत सिंह को यहाँ एनडीपी को पैसे भेजे थे। ये जो पैसों का खेल चल रहा था, इसी वजह से लगता है कि ट्रूडो की जुबान बदलती दिखाई दी। और वो दस्तावेज जो हमारे पास है, उनके जरिए ही ये बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट पहले आपको दिखा रहे हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का दोहरा चरित्र हर बार, हर दिन और हर मंच से सामने आता रहा है। एक बार फिर रिपब्लिक भारत ट्रूडो का दोहरा चरित्र सामने लाने जा रहा है। रिपब्लिक भारत की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन में ट्रूडो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। जो ट्रूडो खालिस्तानियों को लेकर भारत पर आरोप लगाते हैं, उसी जस्टिन ट्रूडो की खालिस्तानी आतंकियों से किस तरह की सेटिंग थी, उसका पूरा काला चिट्ठा रिपब्लिक भारत की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में है। रिपब्लिक भारत का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा साबित करता है कि खालिस्तानी आतंकी, चाहे निज्जर हो या फिर मोहम्मद धालीवाल, मलकीत हो या फिर दुलाई, समय समय पर ट्रूडो सरकार को चंदा के नाम पर फंडिंग करते रहे हैं। रिपब्लिक भारत के पास मौजूद है वो डॉक्यूमेंट्स जिसमें ट्रूडो सरकार को की गई फंडिंग के बारे में सारे डिटेल्स हैं। महीने दर महीने और साल दर साल चंदा के नाम पर खालिस्तानी आतंकियों ने कनाडा की ट्रूडो सरकार को फंडिंग की, जिसकी शुरुआत साल 2014 से हुई। सबसे पहले ये दस्तावेज देखिए। इसमें ट्रूडो सरकार को दिए गए पैसों के वो डिटेल हैं जो हरदीप सिंह निज्जर की तरफ से चंदा के तौर पर दिए गए। रिपब्लिक भारत के पास साल 2014 से 2019 के बीच फंडिंग के दस्तावेज हैं। जगमीत सिंह को किए गए फंडिंग के कई पेपर हैं, जिसके मुताबिक 26 जून 2014 को निज्जर ने पैसों से मदद की। हरदीप सिंह निज्जर ने 250 कनाडाई डॉलर दिए। फिर नवंबर 2017 में निज्जर ने 3 बार एनडीपी को पैसे देने के रिकॉर्ड हैं। खालिस्तानी आतंकियों की हर तरफ से मदद का सिलसिला यही नहीं थमा। रिपब्लिक भारत के पास मौजूद एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ट्रूडो सरकार को मदद मोहम्मद धालीवाल और भगत बरार ने भी की। धालीवाल ने साल 2017 से 2021 के बीच एनडीपी को फंडिंग की। साल 2017 में एनडीपी को 1550 कनाडाई डॉलर दिए। 2018 में एनडीपी को 1000 कनाडाई डॉलर की मदद की। मई जून 2019 में 4000 कनाडाई डॉलर देने का रिकॉर्ड भी है। फिर 6 सितंबर 2019 को 1000 कनाडाई डॉलर दिए। 18 सितंबर 2021 को सिंह को $500 की फंडिंग की। भगत बरार ने भी 2017 में एनडीपी को पैसों से मदद की। 26 अक्टूबर 2017 को 200 कनाडाई डॉलर दिए। बरार ने जून 2017 में $400 एनडीपी को दिए। ट्रूडो सरकार की पैसों से मदद करने के दस्तावेज पर मौजूद हिसाब किताब देखें तो उन पर मौज नाम चौंकाने वाला है। अगला नाम खालिस्तानी आतंकी मलकीत सिंह और दुलाई का है। रिपब्लिक भारत के पास दुलाई की तरफ से फंडिंग के दस्तावेज भी मौजूद हैं। मलकीत और दुलाई ने 2015 से 17 के बीच पैसे दिए। खालिस्तानियों को लेकर ट्रूडो के दिल में बसा प्यार किसी से छिपा नहीं। किसी से ये भी छिपा नहीं कि ट्रूडो खालिस्तानी समर्थकों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं और इसके पीछे वजह यही फंडिंग है। चुनाव में वोट बैंक की ताकत है। भारत के खिलाफ कनाडा की काली करतूत का काला चिट्ठा वैसे तो कई बार खुला, लेकिन इस बार ये भी साफ हो गया है
कि ट्रूडो ने पैसे के लिए भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया था। ऐसा जहर जिसका सबूत जब ट्रूडो से मांगा गया तो अपना मुंह छिपाते फिर रहे हैं। लेकिन ट्रूडो ये भूल गए हैं कि उन पर लग रहे आरोप झूठे नहीं हैं और उसके सबूत भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 2014 से 2021 तक के दस्तावेज हमने आपको दिखा दिया। यही वजह है कि ट्रूडो झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं। निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत पर उन्होंने आरोप लगाया। भारत ने आरोपों का जब सबूत मांगा कनाडा सरकार से तो सबूत नहीं दे पाए। सबूत देने में नाकाम रही कनाडा सरकार। कनाडा ने कहा कि मामले की अभी जांच हो रही है। हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी समर्थकों का हमला हुआ, आपको याद होगा ब्रिस्टन में वो घटना हुई थी, ब्रैम्पटन में, और विश्व भर में जस्टिन ट्रूडो सरकार की आलोचना हुई। ट्रंप ने भी आलोचना की थी। ट्रूडो ने खालिस्तानी समर्थकों वाली बात कबूल की और कहा कि मैं सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उन्होंने ट्रूडो ने क्लियर कर दिया और कहा कि अब खालिस्तान समर्थकों से फंडिंग का कच्चा चिट्ठा देखिए अब सामने आ चुका है। 14 से लेकर 21 तक कितने पैसे लिए गए हैं ये हमने आपको बता दिया। इसी से जुड़ी रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि कैसे ट्रूडो का दोहरा चरित्र बार बार सामने आता रहा है। हिंदुओं पर टॉर्चर, गुनहगार क्यों बाहर? ट्रूडो ने माना कनाडा कट्टरपंथियों का ठिकाना। पहले सच स्वीकार, फिर खालिस्तानी का साथ। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का दोहरा चरित्र हर बार, हर दिन, हर मंच से सामने आता रहा है। जो ट्रूडो खालिस्तानियों को लेकर पहले भारत पर आरोप लगाते हैं, वही अपने आरोपों को निराधार भी साबित करते हैं। जो ट्रूडो मंदिर और हिंदुओं पर हुए हमले की निंदा करते हैं, वही आरोपी को रिहा करने में थोड़ी भी देर नहीं करते। खालिस्तानियों के लिए ट्रूडो के दिल में बसा प्यार किसी से छिपा नहीं, किसी से यह भी छुपा नहीं कि ट्रूडो खालिस्तानी समर्थकों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। ये कहने के पीछे भी वजह है। कुछ दिन पहले कनाडा के ब्रैम्पटन में एक मंदिर और हिंदुओं पर हमला किया गया। तस्वीरें भी सामने आई जिसमें साफ दिखा कि कुछ लोग हाथ में खालिस्तानी झंडा लेकर हिंदुओं को लाठी और डंडे से पीट रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ तो जस्टिन ट्रूडो ने निंदा करते हुए कार्रवाई की बात की और एक्शन भी हुआ। 21 डिवीजन आपराधिक जांच ब्यूरो और एसआईटी के जांचकर्ताओं ने हिंसक प्रदर्शन में शामिल खालिस्तानी कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक की पहचान इंद्रजीत गोसाल के रूप में हुई। 8 नवंबर को पुलिस ने हथियार से हमला करने का आरोप लगाया, लेकिन फिर अगले ही पल उसे शर्तों के साथ रिहा किया गया। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रूडो सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है? क्या एलन मस्क की भविष्यवाणी से घबराकर अच्छा बनने की कोशिश कर रही है? क्या कैनेडियन पीएम ट्रंप से अपने रिश्ते सुधारने के लिए ये सब कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस खालिस्तानी ने हिंदुओं को टारगेट किया उसे रिहा कर दिया गया और जिस पुजारी ने हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की उस पर एक्शन ले लिया गया। इससे साफ है कि ट्रूडो किसके साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।